एक गांव में शीनू और सुजाता नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बच्चे थे। शीनू एक बड़े कपड़े बनाने वाली कंपनी में लाइनमैन का काम करता था। उसकी पत्नी सुजाता घर पर ही कपड़े सिलाती रहती। शीनू का छोटा घर था। हमेशा से एक बड़ा सा घर बंधवाने की ख्वाहिश में थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा करता रहता। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन शीनू काम पर जाते हुए, सुजाता, दिवाली है ना, त्योहार पर बच्चों को पटाखे और कपड़े चाहिए ये पूछा ही नहीं। ये लो, ये पैसे लेकर त्योहार पर क्या चाहिए देख लो। ऐसे उसे थोड़े पैसे देता है। उसके पीछे बच्चों से, दिवाली का त्योहार है ना, तुम लोग पटाखे नहीं फोड़ोगे। ये लो, ये पैसे लेकर जो चाहिए तुम्हें वो ले आओ। ऐसे उन्हें भी पैसे देता है और उसके पास थोड़े पैसे थे। वो लेकर वहीं पर अलमारी में घर के रूप में रखे गल्ले के अंदर डाल देता है। उसके पीछे सुजाता भी उसे दिए हुए पैसे लेकर आकर घर के खर्च में जितने पैसे लगेंगे उतने रखकर बाकी के पैसे उस गले में डालकर, त्योहार तो हर साल आता है, लेकिन अगर पैसे इकट्ठा नहीं करेंगे तो हमारा सपना अधूरा रह जाएगा। इसलिए घर बांधने तक कोई फिजूल के खर्च नहीं। हम नया घर बांधकर उसमें धूमधाम से दिवाली मनाएंगे जी, और तब तक ऐसे ही जमा करते हैं। ऐसे कहती है। पत्नी की बातों से शीनू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वे ऐसे थे कि दोनों बच्चे आकर उस डब्बे में उनको दिए हुए पैसे डालते हैं। वो देखकर दोनों चौंक जाते हैं। उनका बड़ा बेटा मोहन, पापा, आपके पैसों से पटाखे लेकर फोड़ेंगे तो उसी वक्त खुशी मिलेगी हमें, लेकिन अगर हमने नया घर बांधा तो हम हमेशा के लिए खुश रह सकेंगे, इसलिए हम फिजूल खर्ची बंद कर देंगे। ऐसे कहते हैं। बच्चों की बातें सुनकर शीनू को बहुत आश्चर्य होता है। मोहन और उसकी छोटी बहन बाहर थे कि उनके मित्र पंडू और राजू दोनों आकर, तुम लोग पटाखे नहीं फोड़ोगे? हम देखो कितने फोड़ रहे हैं। बहुत फोड़े हैं, अगर बताएं तो सुबह से बहुत फोड़ चुके हैं। अच्छा, हाँ, हम लोग अब थक चुके हैं, तुम फोड़ लो। ऐसे बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे बड़े छोटे सभी नए घर का इंतजार कर रहे थे। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन सुजाता सिलाई का काम कर रही थी कि वो अचानक से रुक जाती है। बहुत कोशिशों के बाद भी सिलाई नहीं हो पा रही थी। क्या हुआ इसे? खराब हो गई? अब कैसे? ऐसे बोल रही थी कि उसका पति शीनू उदास होकर घर आता है। वो देखकर, क्या हुआ जी? ऐसे क्यों है? क्या बताऊं, मैं जहां काम करता था वहां लॉकडाउन लग गया। 100 लोगों से भी ज्यादा की नौकरी चली गई। मेरी भी नौकरी चली गई। ऐसे कहते ही सुजाता शॉक। अच्छा, मेरी मशीन भी खराब हो गई जी। अच्छा, आप कोई दूसरी नौकरी देख लीजिए। मुझे सिर्फ लाइट का काम आता है। बहुत ऑफिस में पूछा, कहीं काम नहीं। देखते हैं अब क्या होता है। ऐसे कहता है। ऐसे दोनों का काम एक साथ चले जाता है। इकट्ठा किए हुए पैसे भी खत्म हो जाते हैं। खाने के लिए खाना भी ठीक से नहीं मिलता। ऐसे एक दिन, परिस्थिति बहुत खराब हो गई है जी, क्या करें हम? वही सोच रहा हूँ, मजदूरी का काम मिलता है क्या, वही देख रहा हूँ। ऐसे बोलकर बाहर जाता है। उसके बाहर जाते ही सुजाता अपने घर में रखे लक्ष्मी देवी के फोटो के पास आकर देवी के सामने हाथ जोड़ते हुए, माँ, आपके भरोसे हैं, क्यों हमें इतनी तकलीफें? हमें इन तकलीफों से तुम ही बाहर निकालो माँ। ऐसे रोते हुए हाथ जोड़ती है। उसके ऐसे हाथ जोड़ते ही बाहर से एक बुजुर्ग औरत, बेटा, घर में कोई है क्या? ऐसे बुलाती है। वो आवाज सुनकर सुजाता बाहर आकर, अम्मा, कौन है आप? बहुत दूर से चलकर आ रही हूँ, थोड़ा पानी दे दो, प्यास लगी। रुकिए अम्मा, अभी ले आती हूँ। ऐसे बोलकर अंदर जाकर पानी ले आती है। वो पानी लेकर बुजुर्ग औरत, क्या हुआ बेटा? देखने पर कोई
तकलीफें बताने पर कम नहीं होंगे। बोलने पर शायद कम ना हो। तकलीफ कम होने के लिए कोई रास्ता तो मिल सकता है ना। ऐसे कहते ही सुजाता अपनी सारी तकलीफें बताती है। सब सुनकर बुजुर्ग औरत, तुम्हारी तकलीफ मिटाने का रास्ता तुम्हारे हाथ में ही है। आगे जाकर घर बनाने के लिए अभी अपने घर को तकलीफ में क्यों डालना। इकट्ठा किए पैसे बाहर निकालो, उन पैसों से मशीन को ठीक करा लो। सिले हुए कपड़े को तुम्हारे पति से बेचने कहो, तब तुम्हारी तकलीफें कम हो जाएंगी। ऐसे कहती है। उसने जो कहा उस पर विचार करके, सच है ना, सच है ना, ऐसे बोलकर बगल में देखती है। वो बुढ़ी नहीं थी। वो देखकर शॉक, कहाँ चली गई है। ऐसे बोलकर घर में लक्ष्मी देवी की फोटो की तरफ देखकर, माँ, आप ही उस रूप में आकर मुझे सलाह देकर गई हैं। आप ही होंगी। ऐसे बोलकर हाथ जोड़ती है। उसके बोलने के अनुसार उस गुल्लक को वो तोड़ देती है। उसमें बहुत पैसे थे। उन पैसों से सुजाता नई सिलाई मशीन खरीदती है। उस मशीन पर कपड़े सिला रही थी। उसके सिलाए हुए कपड़े शीनू बेच कर आता। ऐसे वे इकट्ठे किए हुए पैसों से एक नया व्यापार शुरू कर देते हैं। वो व्यापार कुछ ही दिनों में कामयाब बन जाता है। सुजाता के साथ साथ शीनू भी सिलाई का काम करने लगा था। ऐसे कुछ ही दिनों में उनकी सारी तकलीफें कम हो जाती है। 1, 2, 3 ऐसे उनके घर में सिलाई करने की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे कुछ ही समय में वे एक अच्छा घर बांध लेते हैं। उस घर में दिवाली का त्योहार मनाने के लिए सारी तैयारियां करते हुए, त्योहार की सारी तैयारियां हो गई? हाँ, हो गई, बस बच्चे आने हैं। ऐसे बोल रहे थे कि मोहन और चिन्नी दोनों पंडू और राजू को लेकर घर आ जाते हैं। माँ, ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं। ये भी हमारे साथ दिवाली मनाएंगे। इनके लिए भी पटाखे खरीदे हैं। ऐसे कहता है। वो बात सुनकर दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ऐसे वे अपनी सारी तकलीफें मिटाकर घर बांधकर बहुत खुशी से रहते हैं। एक गांव में जॉन जेनिफर नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी एक बेटी थी जूली। जेनिफर को म्यूजिक बहुत पसंद था। वो वायलिन बजाती थी। वो अपनी बेटी जूली को भी वायलिन सिखाती थी। वो दोनों वायलिन प्ले करते हुए बहुत एंजॉय करते थे। एक दिन जूली एक नए सॉन्ग का ट्यून बनाने के लिए कोशिश कर रही थी, जो देखकर जेनिफर जूली से ऐसा कहती है, क्या हुआ जूली? माँ, ये मेरी बस की बात नहीं है। मैं जितना भी ट्राई करूँ तुम्हारे जितना अच्छा प्ले नहीं कर पा रही हूँ माँ। जूली, पहले म्यूजिक को खुद भी फील करो, उसके बाद उस ट्यून को खुद में मतलब मन में तुम सुनो, तभी तुमने जो सोचा है वो ट्यून को प्ले कर सकती हो, कहती है। जो सुनकर जूली ऐसा कहती है, नहीं माँ, मैंने ऐसे ही कितना ट्राई किया, फिर भी नहीं हो रहा। शायद ये इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं है। आंखें बंद करके उस सॉन्ग को मन में सोचती है। तब जेनिफर ऐसा कहती है, अब प्ले करो, कहती है, जिस पर जूली उस सॉन्ग को प्ले करती है। वो सॉन्ग बहुत अच्छा था, जो सुनकर जूली शॉक हो जाती है और जेनिफर से ऐसा कहती है, माँ, क्या है माँ? इस सॉन्ग को कब से मैं प्ले करने के लिए कोशिश कर रही हूँ, अभी आया है ये। माँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है जूली, कहती है। और फिर जूली को अपने पास लेकर माथे पर एक किस करके हग करके ऐसा कहती है, तुम बड़ी होकर बहुत अच्छी म्यूजिशियन बनना जूली, कहती है। जूली के कुछ कहने के बीच में वहाँ पर अचानक भूकंप आ जाता है, जिसके कारण वहाँ के बिल्डिंग धूल में मिल जाता है। इस हादसे में जेनिफर मर जाती है। जूली के सिर पर गहरी चोट लगती है, जिसके कारण जूली के कान काम करना बंद कर देती है। इसके कारण जूली म्यूजिक नहीं सुन पाती थी। उसकी माँ जेनिफर को याद करके उसके लिए वायलिन को पकड़कर हर दिन रोती रहती थी, जो देखकर जॉन को क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब जूली को एक अच्छी माँ चाहिए सोचकर मरिया नाम की औरत से शादी कर लेता है। मरिया की पहले से ही एक बेटी थी, जिसका नाम सारा था। रिश्ते में सारा जूली की सौतेली बहन बन जाती है। जॉन ने जैसा सोचा था
मारिया जूली का अपनी खुद की बेटी से ज्यादा ख्याल रखती थी, जो सारा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन सारा मारिया से कहती है, क्या माँ, तुम ऐसे कर रही हो? मैंने क्या किया बेटी? पूछती है। तब सारा गुस्से में कहती है, मुझसे ज्यादा अहमियत तुम उस जूली को दे रही हो। तुम मेरी माँ हो या उसकी माँ? मैं तुम दोनों की ही माँ हूँ। मुझे तुम दोनों ही पसंद हो। कहती है, जो सुनकर सारा, नहीं, तुम्हें वो ज्यादा पसंद है, मुझसे ज्यादा। तुम मुझे पूरी तरह से भूल गई हो। कहती है, जिस पर मारिया, ऐसा कुछ नहीं है बेटी, वो तुमसे छोटी है ना, ऊपर से उसकी माँ भी मर गई है, दुख में है, इसलिए उसे थोड़ा ज्यादा क्लोज हुई हूँ, बस। कहती है और सारा को समझाने की कोशिश करती है, फिर भी सारा नहीं सुनती। अगर आप सच बोल रही हो तो उस बहरी को हॉस्पिटल में डाल दीजिए, घर में क्यों रखा है? कहती है, जो सुनकर मारिया को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में मारिया सारा को थप्पड़ मारकर ऐसा कहती है, जूली कहीं नहीं जाएगी, वो मेरी बेटी है। एक और बार जूली को बहरी बोला तो क्या करती हूँ देखो। कहती है, जो देखकर सारा रोते हुए वहाँ से अपने रूम में चली जाती है, जिसके कारण सारा को जूली पर गुस्सा और भी बढ़ने लगता है और वो सोचती है, मुझे कभी भी कुछ न बोलने वाली माँ ने आज मुझे तुम्हारी वजह से थप्पड़ मारा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मन में सोचती है। अगले दिन मारिया, जॉन दोनों बाहर जाते हैं। घर में सारा और जूली ही थे। सारा यही सही समय सोचकर जूली से घर के सारे काम करवा रही थी। वो खुद अच्छे से हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। अरे, टीवी देख देख कर बोर हो गई हूँ, थोड़ी देर उसके साथ खेलती हूँ, सोचकर उसके कमरे में जाकर इशारों में कहती है, जूली, जूली, मुझे थोड़ा सा दर्द हो रहा है बहन, मेरे लिए कॉफी बनाकर लाओ ना। कहती है, जिस पर जूली ठीक है कहते हुए सिर हिलाकर कॉफी बनाकर सारा को देती है। सारा उस कॉफी को लेकर जूली के हाथ पर डाल देती है। कॉफी बहुत गर्म होने के कारण जूली का हाथ जल जाता है, जो देखकर सारा मन में क्या हुआ सोचकर जूली से ऐसा कहती, अरे अरे, सॉरी जूली, बाय मिस्टेक गिर गया, रुको इस पर हल्दी लगाती हूँ, दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। बोलकर हल्दी की जगह मिर्ची लाती है, जिसके कारण जलन के कारण रोने लगती। दीदी, जलन दीदी, बहुत चल रहा है दीदी। कहते हुए रो रही थी, जो देखकर सारा मन में जलना चाहिए, इसीलिए ही तो मिर्ची डाला है, सोचकर जूली से ऐसा कहती है। अरे सॉरी बहन, हल्दी सोचकर मिर्ची डाल दी है मैंने। रुको रुको, पहले तुम्हारा हाथ धो देते हैं, उसके बाद ऑइंटमेंट लगाऊंगी मैं। उतने में जॉन मारिया घर आते हैं। ये देखकर सारा मन में ऐसा सोचती है, छी, इन लोगों को अभी आना था और थोड़ी देर रुक कर आते तो जूली को अस्पताल नहीं डायरेक्ट ऊपर भेज देती। जॉन मारिया दोनों जूली का हाथ जला देखकर फौरन ऑइंटमेंट लगाकर ट्रीटमेंट करते हैं। उस दिन शाम को जूली अपने कमरे में बैठकर रो रही थी, जो देखकर मारिया जूली से इशारे करके ऐसा कहती, क्या हुआ जूली, किस लिए ऐसे दुखी हो रही हो? बहुत बड़े म्यूजिशियन बनने की कोई इच्छा मेरी नहीं, मेरी माँ की है। मरने से 1 मिनट पहले मुझसे यही पूछ रही थी। ठीक है कहने के पहले ही वो मर गई। अब इस कान से मैं म्यूजिक नहीं सुन सकती, प्ले नहीं कर सकती। कहकर रो रही थी, जो सुनकर मारिया बहुत दुखी होती है। तुरंत अपने कॉन्टैक्ट्स के सभी लोगों को फोन करके इस तरह अपने कॉन्टैक्ट्स में जानकर बेस्ट ईएनटी डॉक्टर के पास जूली को ले जाती है। वो डॉक्टर जूली को देखकर कान की मशीन देता है, जिसके कारण जूली को सब सुनाई देने लगता है। जूली बहुत खुश हो जाती है। उसके लिए इतना कुछ करने वाली मारिया को हक करके धन्यवाद कहती है। इस तरह वो फिर से वायलिन प्ले करने लगती। तब सारा का गुस्सा जूली पर और भी बढ़ जा रहा था। एक दिन जूली म्यूजिक कंपटीशन के लिए जाती है, जिसके लिए जूली ने बहुत प्रैक्टिस की थी। क्यों बहन, म्यूजिक कंपटीशन के लिए जा रही हो? पूछती है, जिस पर जूली ऐसा कहती, हाँ दीदी, नेक्स्ट परफॉर्मेंस मेरी है। ओह अच्छा, ओके ओके। अभी ये हियरिंग मशीन लगाया है ना, ठीक से सुनाई दे रहा है क्या? कहते हुए जूली के कान पर से हियरिंग मशीन निकालकर उसे तोड़ देती है, जो देखकर जूली शॉक हो जाती है।
बुरा लग रहा है? मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम हर बात पर मेरी माँ के क्लोज हो जाती हो, इसीलिए उस दिन जानबूझकर तुम्हारे ऊपर कॉफी डाल दी थी और अभी तुम्हारी इस हियरिंग मशीन तोड़ दी। अब दो परफॉर्मेंस बहरी कहीं की। डांट कर वहां से चली जाती है, जो देखकर जूली बहुत दुखी हो रही थी। क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आता। हियरिंग मशीन के बिना गाना सुने कैसे बजाऊंगी, सोचते रह रही थी। तब उसे माँ जेनिफर की बताई बात याद आती है। वो याद करके उसने जैसे बताया था स्टेज पर जाकर वायलिन प्ले करती है। उसने क्या प्ले किया उसे सुनाई नहीं देता, फिर भी वो मन में प्ले कर रही म्यूजिक प्ले करती है, जो सुनकर लोग उस म्यूजिक को बहुत पसंद करते हैं। इस तरह कंपटीशन में जूली ही जीतती है, जो देखकर मारिया जॉन बहुत खुश होते हैं। म्यूजिक न सुन पाने पर भी इतना अच्छा म्यूजिक प्ले करके जूली के टैलेंट को देखकर सारा शॉक हो जाती है। तब से सारा जूली को पसंद करने लगती है। इस तरह जूली एक बहुत बड़ी म्यूजिशियन बन जाती है और ऐसे ही उसकी फैमिली बहुत खुश और आनंद से रहने लगते हैं।